फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आज के वीडियो का टॉपिक है सर पेंशन। अगर आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट तो उस केस में क्या यहां पर अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय है या अगर आप नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो यहां पर इनकम टैक्स में आपके लिए कोई टैक्सेबिलिटी है या फिर कोई एग्जम्पशन यहां पर दिया गया है, और एग्जम्पशन दिया गया है तो कितना एग्जम्पशन आपको मिलने वाला है, क्या पूरा का पूरा पेंशन अमाउंट आपके लिए एग्जेम्प्ट होने वाला है या पूरा का पूरा पेंशन अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होने वाला है। ये सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं कि पेंशन यहां पर क्या होती है, कितने टाइप्स की यहां पर पेंशन होती है। एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स में इसको कैसे यहां पर टैक्सेबल और कैसे इसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा बिकॉज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और समझते हैं क्या है पेंशन। पेंशन मतलब एक पीरियोडिक पेमेंट यहां पर इंप्लॉय को दी जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट इंप्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय हो। आफ्टर द रिटायरमेंट के बाद यहां पर पेंशन दी जाती है। तो अगर आप किसी सर्विस में है, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में या फिर नॉन गवर्नमेंट सर्विस में, अगर आपकी रिटायरमेंट हो जाती है और आपको फिर यहां पर पेमेंट रिसीव होती है, चाहे आप मंथली रिसीव करते हैं या लमसम रिसीव करते हैं, उसको यहां पर पेंशन मानी जाती है। और यह पेंशन यहां पर इनकम टैक्स में टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्टेड भी है। तो आइए समझते हैं कितने टाइप की यहां पर पेंशन दी जाती है। तो सबसे पहले यहां पर दो टाइप की यहां पर पेंशन दी जाती है, एक है कम्यूटेड पेंशन, दूसरी है अनकम्यूटेड पेंशन। तो आइए समझते हैं कौन सी पेंशन यहां पर आपके लिए जो है टैक्सेबल होने वाली है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में। तो अनकम्यूटेड पेंशन मतलब यहां पर पीरियोडिकली पेंशन आपको दी जाती है, आपको मंथली पेमेंट यहां पर करी जाती है, यानी मंथली यहां पर आपको पेंशन दी जाती है और यह पेंशन आपके लिए होने वाली है फुल्ली टैक्सेबल सर। तो यहां पर चाहे आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, अगर आपको अनकम्यूटेड पेंशन यानी मंथली पेंशन रिसीव हो रही है तो यहां पर पूरा का पूरा यहां पर आपको टैक्सेबल होगा। इसमें कोई भी छूट सरकार की तरफ से आपको नहीं मिलने वाली है, चाहे आप गवर्नमेंट इंप्लॉय क्यों ना हो तो भी यहां पर आपको टैक्सेबिलिटी आने वाली है इनकम टैक्स में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कम्यूटेड पेंशन की। कम्यूटेड पेंशन में यहां पर एग्जम्पशन दिया गया है। तो कम्यूटेड पेंशन मतलब आपको लमसम यहां पर पेमेंट दिया जाता है। उस केस में यहां पर अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो पूरा का पूरा कम्यूटेड पेंशन आपके लिए होने वाला है एग्जेम्प्ट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से है या फिर सिविल सर्विस से है, डिफेंस से है, तो उस केस में यहां पर आपको पूरा का पूरा फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप कम्यूटेड पेंशन रिसीव कर रहे हैं तो 1 रुपए का भी आपको टैक्स नहीं लगना। बट यहां पर अगर आप नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर से इंप्लॉय है, तो उस केस में अगर आपको पेंशन रिसीव होती है तो उसमें दो बातें जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले, क्या आपको ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है या फिर आप ग्रेच्युटी रिसीव नहीं कर रहे। तो ये दोनों पॉइंट में यहां पर आपको कैलकुलेशन करना होगा। अगर आप ग्रेच्युटी रिसीव कर रहे हैं तो जितना आप कंप्यूटेशन आपको रिसीव हुआ है, जितनी पेंशन आपको रिसीव हुई है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जितना कम्यूटेशन परसेंटेज है। यानी हमने यहां पर 10,000 की हमारी सैलरी है, उस केस में हमने यहां पर 50% जो है कम्यूटेशन एक्सेप्ट किया है, यानी हमने यहां पर 5 लाख लमसम हमें यहां पर कंपनी की तरफ से मिला। तो 5 लाख का 50% अगर करेंगे तो यहां पर 10 लाख यहां पर टोटल पेंशन कम्यूटेशन माना जाएगा। तो यहां पर कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, अगर आपने ग्रेच्युटी रिसीव करी है तो यहां पर अगर आपका जो कम्यूटेशन अमाउंट है, जो कम्यूटेशन अमाउंट यानी 5 लाख रुपया है, इंटू 100% पे उसको लेके जाना है। 50% हमने रिसीव किया पर उसको हमने 100% पे लेके जाना है, यानी 5 लाख का हमें यहां पर कर देना डिवाइड बाय 50%। तो यहां पर हो जाएगा आपका 10 लाख का। 10 लाख पे मल्टीप्लाई बाय फिर आपको करना है 1/3। यहां पर जो है सरकार, अगर आप ग्रेच्युटी रिसीव करते हैं तो यहां पर कंप्यूटेशन जो पेंशन है उसको यहां पर एग्जम्पशन को कम कर देती है, तो 1/3 कर देना है। अगर आप ग्रेच्युटी रिसीव नहीं कर रहे हैं तो उसी को 1/2 कर देना है। अगर 1/3 करते हैं तो 10 लाख के हिसाब से यहां पर 3,33,000 का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर यहां पर जो है ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करते तो मतलब यहां पर आपको पूरा का पूरा 5 लाख का 5 लाख एग्जम्पशन मिल जाएगा, बिकॉज 10 लाख डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहां पर पूरा का पूरा 5 लाख आपका जो पेंशन है वो यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाए। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे पेंशन को यहां पर कैलकुलेट किया जाता है इनकम टैक्स में। तो यहां पर आकाश जो है, जिसका रिटायरमेंट हुआ है 1 नवंबर 2021 को, और यहां पर रिटायरमेंट के बाद उन्हें यहां पर 10,000 पर मंथ के हिसाब से यानी अनकम्यूटेड यहां पर पेंशन रिसीव होती है। और अगर वो कम्यूटेड में जाना चाहते हैं तो 50% के हिसाब से यहां पर उन्हें 5 लाख रुपए जो है लमसम यहां पर रिसीव होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं, अगर आकाश गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो उनकी क्या टैक्सेबिलिटी होने वाली है।
उसी के साथ अगर वो प्राइवेट सेक्टर इंप्लॉय है तो उस केस में अगर ग्रेचुटी रिसीव्ड होती है 7 लाख की, तो उस केस में यहां पर उनकी क्या टैक्सेबिलिटी होने वाली है पेंशन के अंदर। एंड अगर वो थर्ड यहां पर केस देख लेंगे, अगर वो प्राइवेट कंपनी के अंदर इंप्लॉय है और ग्रेचुटी रिसीव नहीं करते हैं तो उस केस में उनका कितना टैक्सेबल आने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आकाश जो है गवर्नमेंट कंपनी में है तो उस केस में यहां पर 10,000 पर मंथ के हिसाब से यहां पर दिया जाएगा अनकम्यूटेड, यानी आकाश ने नवंबर में यहां पर जो है रिटायरमेंट लिया था और कम्यूटेशन जो एक्सेप्ट किया था वो 1 जनवरी से किया था, यानी नवंबर और दिसंबर के लिए उसे अनकम्यूटेड 10,000 का माना जाएगा। उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर उन्होंने 50% जो है कम्यूटेशन किया था, यानी सैलरी का जो 10,000 है उसमें से 50% ही यहां पर जो है पेंशन अनकम्यूटेड होने वाली है, यानी पूरा का पूरा 10,000 यहां पर 5 महीने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 महीने के लिए 10,000 मिलेगा, बाकी के 3 महीने के लिए 5,000 मिलेगा, बिकॉज उन्होंने कम्यूटेड रिसीव कर लिया है। तो यहां पर सबसे पहले एक अनकम्यूटेड अमाउंट ढूंढ लेते हैं, तो कितना यहां पर 10,000 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 20,000 यहां पर 2 महीने का आ जाता है। उसके साथ साथ 5,000 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 15,000 यहां पर निकल के आता है। तो टोटल यहां पर जो निकल के आता है 35,000 अनकम्यूटेड आता है। और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर यहां पर अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय है, अनकम्यूटेड अगर आप है, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर इंप्लॉय हो, आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। तो ये 35,000 आपके लिए यहां पर होने वाला है सर टैक्सेबल आकाश के लिए। बात कर लेते हैं कम्यूटेड, यहां पर 1 जनवरी 2022 के बाद उन्होंने यहां पर जो है कम्यूटेड कर दिया था 5 लाख रुपया। तो ये 5 लाख रुपया जो है वो यहां पर कम्यूटेड पेंशन रिसीव हुआ है। उसी के साथ साथ हमने आपको यह भी क्लियर किया था कि यहां पर जो गवर्नमेंट से अगर कम्यूटेड पेंशन रिसीव है तो फुल्ली टैक्सेबल है। तो ये 5 लाख पूरा का पूरा होने वाला है एग्जेम्प्ट। तो यहां पर जो है गवर्नमेंट से मिला है 5 लाख रुपया कम्यूटेड में, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। तो उस केस में यहां पर हो जाती है नील कम्यूटेड की और यहां पर अनकम्यूटेड की 35,000। तो टोटल टैक्सेबिलिटी यहां पर बनती है 35,000 की सर, अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आकाश जो है प्राइवेट कंपनी के इंप्लॉय है और उन्हें ग्रेचुटी रिसीव हो रही है 7 लाख रुपए, तो उस केस में कैसे यहां पर जो है पेंशन अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो अनकम्यूटेड का सेम रहने वाला है 35,000, बिकॉज 2 महीने के लिए नवंबर दिसंबर के लिए 10,000 और जनवरी फरवरी मार्च के लिए 5,000 रहेगा। तो यहां पर 35,000 अनकम्यूटेड रहेगा, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। उसके बाद कम्यूटेड यहां पर गिन लेते हैं, तो कम्यूटेड पेंशन उन्हें 5 लाख का लमसम मिला है। उसी के साथ साथ वो यहां पर ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं, तो यानी 5 लाख को यहां पर हमें 100% करना पड़ेगा, यानी डिवाइड बाय 50 करेंगे तो यहां पर आपकी 10 लाख का पूरा कम्यूटेशन अमाउंट निकल के आ जाता है। फुल टोटल कम्यूटेशन अमाउंट निकल के आता है, उस पे 1/3 कर देंगे, बिकॉज यहां पर कम डिडक्शन यहां पर मिलेगा। अगर उन्हें ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, सरकार उसे कम यहां पर एग्जेम्पशन देगी, तो यहां पर 1/3 करते हैं तो 3,33,000 यहां पर निकल के आता है, यानी 5 लाख में से 3,33,000 यहां पे माइनस हो जाएगा, तो 1,66,000 यहां पर आपके लिए टैक्सेबल होने वाला है। प्लस 35,000 आपका अनकम्यूटेड है, तो 2,01,667 का यहां पर जो है आपके लिए टैक्सेबिलिटी होने वाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आकाश जो है प्राइवेट इंप्लॉय है बट उन्होंने यहां पर ग्रेचुटी रिसीव नहीं करी है, तो उस केस में 35,000 अनकम्यूटेड यहां पर टैक्सेबल होगा और 5 लाख की कम्यूटेड है, माइनस यहां पर जो है 5 लाख डिवाइड बाय 50% करेंगे, यानी 10 लाख यहां पर टोटल कंप्यूटेशन मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देंगे, यानी हाफ यहां पर कर देंगे, तो यहां पर जो है 5 लाख का पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। यानी यहां पर टैक्सेबिलिटी कितनी होगी सर, सिर्फ 35,000 निकल के आएगी। तो यहां पर अगर ग्रेचुटी रिसीव करी तो उस केस में यहां पर जो है कम्यूटेड पेंशन अमाउंट बढ़ जाता है टैक्सेबल में, बट अगर आप ग्रेचुटी रिसीव नहीं करते तो उस केस में आपको पूरा का पूरा यहां पर इस केस के अंदर एग्जम्पशन मिल गया। तो यहां पर अगर आप पेंशन रिसीव करते हैं, सरकार की तरफ से करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से करते हैं, यहां पर कम्यूटेड और अनकम्यूटेड पेंशन को पूरा कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कितना पे आपको टैक्स लगेगा, इस वीडियो के अंदर हमने आपको पूरी यहां पर अच्छे से जानकारी दी है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।